33% हक पर 100% सियासत। इस एक लाइन से बेहतर तरीके से पूरी कहानी को बयां नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज हम देश की संसद के सामने मौजूद हैं। हमारे साथ महिलाएं प्रतिनिधित्व जो अलग अलग पार्टियों का कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों का कर रही हैं, वो आज यहां से चर्चा में विजय चौक से शामिल होंगी। सवाल सिर्फ इतना है कि महिलाओं को आखिर उनके 33% आरक्षण का हक मिलने के करीब आने के बाद कौन उस पर सियासत कर रहा है, किसकी नीयत में खोट आ गई है और कौन इसको रोकना चाह रहा है या कौन इसमें नए सिरे से मिलावट कर रहा है। आखिर इस राजनीति के पीछे का लक्ष्य क्या है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष अब लामबंद हो गया है। देखिए, दो बड़ी बातें आपको समझनी होंगी। महिला आरक्षण बिल को जब 2023 में पास किया गया था तो उसमें आर्टिकल 334A का प्रोविजन था, जो ये कहता था कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन के बाद 33% आरक्षित सीटें की जाएंगी। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए और इसके लिए डिलिमिटेशन करके सीटें तय कर दी जाए। विपक्ष को इसमें कुछ न कुछ घालमेल दिख रहा है। लोकसभा सीटों के परिसमन पर विपक्ष का रुख अब कड़ा हो गया है और वो कह रहे हैं कि हम डिलिमिटेशन वाला ये जो आपका प्रावधान है विदाउट सेंसस, उसको हम पास नहीं होने देंगे। अब जो मौजूदा अमेंडमेंट बिल, ये मैं अपने साथ लाई हूं आज। देखिए, ये बड़ी बात है। जब आप देश की संसद में क्या हो रहा है उसको समझना चाहेंगे तो आपको बारीकियों में जाना होगा। और मेरे हाथ में वो कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट बिल है जिसको सरकार लाना चाहती है। ये अमेंडमेंट बिल क्या कह रहा है, ये संशोधन बिल, ये संविधान संशोधन बिल क्या कह रहा है? ये साफ साफ कह रहा है कि डिलिमिटेशन किया जाए, राज्यों में 815 सीटें कर दी जाएं जो मौजूदा वक्त में है। अगर आप देखिए तो 540 है, और उसी के साथ साथ जो 35 सीटें हैं वो यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित राज्यों में कर दी जाए। तो केंद्र शासित प्रदेशों की 35 और 815 लोकसभा की मिला के हो जाएंगी 850 सीटें। अब उन 850 सीटों में से 33% सीटें महिलाओं को मिलेगा। ऐसे में भी प्रावधान है कि रोटेशन होगा। बहुत कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में है, लेकिन जो विपक्ष है उसका यह मानना है कि ये जल्दबाजी क्यों की जा रही है और इसी को लेकर वो आज प्रश्न पूछ रहे हैं। एक एक बारीकी आपको समझाएंगे। कुछ ही देर में राधिका खेड़ा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर जुड़ जाएंगी विजय चौक में। मुझे आती हुई वो दिखाई भी दे रही है, लाइए उनको मंच पर लाइए। चित्रा बातम जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो आज यहाँ विजय चौक में जुड़ गई हैं। महुआ माझी जी राज्यसभा की सांसद है, जेएमएम की बड़ी नेता है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रोफेसर सुषमा यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि मेंबर हैं बालकृष्ण कमेटी की। एडवोकेट फराह फैज जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं। इनके साथ हम चर्चा करेंगे कि देखिए, आज जो कानूनी बारीकियां हैं इसको कैसे देखा जाए। 2011 के सेंसस पर डिलिमिटेशन करना क्या वाकई प्रेरित है राजनीति से, या फिर अगर महिलाओं का हक उनको जल्द मिल रहा है? तो अभी तक तो विपक्ष यही पूछ रहा था। ये तमाम सवाल हम पूछेंगे। आइए, राधिका खेड़ा जी भी आ गई हैं, अपनी जगह पर पहुंच जाइए। तो राधिका खेड़ा जी को भी दिखा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें खास तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आज मोर्चा उठा रहे हैं कि इस डिलिमिटेशन प्रोसेस से दक्षिण के राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी। आधार क्या है इसका, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने का कानून अमल में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पहल का काउंटडाउन शुरू है। गुरुवार से संसद का 3 दिनों का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें 3 अहम बिल आने जा रहे हैं। पहला है 131वां संविधान संशोधन बिल, दूसरा है परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2025। इन 3 बिलों के जरिए न सिर्फ संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण सुनिश्चित होगा, बल्कि लोकसभा की तस्वीर भी बदल जाएगी। लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, लेकिन परिसीमन के बाद राज्यों की सीटें 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की 35 सीटों को मिलाकर लोकसभा में 850 सीटें हो जाएंगी। लेकिन इन बिलों के खिलाफ विपक्ष ने कमर कस लिया है। सबसे बड़ा विरोध दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों से हो रहा है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, परिसीमन की जो तलवार हमारे ऊपर लटक रही थी अब हम पर गिर चुकी है। स्टालिन के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी विरोध कर रहे हैं। दलील दी जा रही है कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों का लोकसभा में अनुपात घट जाएगा। राहुल गांधी ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि लोकसभा की सीटों को बढ़ाने वाला कोई भी परिसीमन केवल गणित के नंबरों के आधार पर ना हो, बल्कि राजनीतिक रूप से भी न्याय संगत होना चाहिए। We'll oppose this bill, but I want to tell you, we are not against the reservation. The way in which they have put in the bill, whether it is delimitation, whether they have not even cleared census and almost all powers of the Constitution. See, it is very, very clear that the BJP is disguising the women's reservation bill and bringing the delimitation bill at the time when major states are going for the general elections. The idea is that we'll be distracted in our new election process, democratic process, and you want to force it. What is the hurry? What is the hurry or the agenda of the BJP? The BJP is not women's reservation. It is they want to take away the rights of the southern states, especially Tamil Nadu. इसी हफ्ते कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अखबार में अपने लेख में कहा कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन की शर्त बेमानी है। लेख में सोनिया ने लिखा कि विपक्ष नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में जनगणना आधारित परिसीमन को शर्त बनाने के पक्ष में नहीं था। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने विपक्ष पर दक्षिण भारत को गुमराह करने की कोशिश का आरोप लगाया है। I feel this proposed bill is absolutely balanced, well thought of, and which will take care of the aspiration of every region, every state. So there's no scope for any criticism. I have reached out to every political party and nobody is sounding negative. Everybody is sounding very positive. विपक्ष अपने विरोध का एक आधार महिला आरक्षण के भीतर एससी, एसटी और ओबीसी कोटा लागू करने को लेकर भी बना रहा है। विपक्ष का यह भी कहना है कि 2027 की जनगणना में जाति के आंकड़े छुपाने की साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। अखिलेश यादव जैसे नेता सरकार पर महिला आरक्षण के नाम पर जल्दबाजी कर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। हमारी मांग है कि जब तक सेंसस नहीं है तब तक महिलाओं को नॉमिनेट कर दिया जाए उनकी आबादी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। जब एमएलसी बनते हैं, राज्यसभा बनते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। उनका रिप्रेजेंटेशन कराने के लिए और कोई दूसरी व्यवस्था भी हो सकती है, तो व्यवस्था बनानी चाहिए। सेंसस, डिलिमिटेशन, फिर आरक्षण। दशकों तक लटकने के बाद 2023 में 33% महिला आरक्षण बिल पास हो सका था। अब जब इसे लागू करने के लिए सरकार कदम उठा रही है तो फिर ये नई राजनीति में फंसता दिख रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार सभी राजनीतिक दलों से महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए तीनों बिलों के समर्थन की अपील कर रहे हैं। मैं आज देवभूमि से देश के सभी दलों से फिर अपील करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जरूर समर्थन करें। आज तक ब्यूरो।